फारबिसगंज के ज्वेल कैदी। यह अररिया के फारबिसगंज के वार्ड संख्या 5 का नजारा है, जहां पिछले कई महीनों से बारिश का पानी जमा है और यहां के बाशिंदे ज्वेल कैदी बनकर रह गए हैं। घर, आंगन और किचन से लेकर हर जगह पानी ही पानी है। घर का जरूरी सामान से लेकर फ्रिज तक को चौकी के ऊपर रखना पड़ रहा है। घर के अंदर पानी जमा है तो घर के बाहर सड़क पर भी पानी भरा है। किसी जरूरी काम से बाहर जाना हो तो इस गंदे पानी के बीच से गुजरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। पानी का जल जमाव जो है वह खत्म हो जाएगा और तत्कालिक के लिए अभी हम इसको ऑर्डर किए हैं। हमारा जो सफाई के काम देखता है स्टाफ और गया है अभी वहाँ और जो है उसके पानी निकालने के लिए प्रयास कर रहा है। गंगा नदी में उफान। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के पानी से दर्जनों गांवों में हालात बदतर हो गए तो रोजाना नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। रहने की कोई जगह बची नहीं, मवेशियों को खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा। इन गांवों में अभी तक किसी तरह की मदद नहीं पहुंची है। ऐसे में प्रभावित ग्रामीण ऊंचे ठिकानों की ओर लगातार पलायन करने को मजबूर है। पानी पूरे हो गया, अभी कोई ना के देने वाला कोई नहीं है, कोई अथी नहीं है। आने जाने वाला गाँव में पानी है। अच्छा। माल जाल के सब लोग बैठ के सबके दिक्कत है। अभी कोई आने जाने के बहुत दिक्कत है। बाढ़ का कहर। ये मुंगेर के बाढ़ प्रभावित बरियारपुर गांव का नजारा है। बाढ़ के पानी में सब कुछ डूब चुका है। सैकड़ों घर बार पानी पानी हो गए हैं। सड़कों और गलियों का अता पता नहीं है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं। कुछ ग्रामीणों ने तो जहाँ तहाँ शरण ले रखी है, तो ये ग्रामीण बाढ़ में बचा खुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं। गड्ढों और बाढ़ पानी से लबालब ये रास्ता इनकी परीक्षा ले रहा है। गंगा का स्थिति बहुत भयावह होते जा रहा है। आप यहाँ से देख लीजिए, कृष्णा नगर देख लीजिए, जाफर नगर देख लीजिए, कुतुबपुर देख लीजिए, टीकारामपुर देख लीजिए, कालारामपुर देख लीजिए। हर जगह के लोग रोड पे आ चुके हैं। बाढ़ का खतरा। गंगा नदी में उफान के चलते साहिबगंज में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई एकड़ में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है तो गंगा नदी के तट पर बसे गांवों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण बाढ़ की आशंका से भयभीत नजर आ रहे हैं। कई गांवों के ग्रामीण परिवार के सदस्यों और सामान के साथ नाव पर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल पड़े हैं। जुगाड़ नाव का सहारा। ये खगड़िया के मोरकाही गांव का नजारा है। कोसी और बागमती से लेकर बूढ़ी गंडक जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी में तमाम घरों से लेकर सड़क और गलियां तक डूब गई हैं और 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। ऐसे में ये जुगाड़ नाव जिंदगी जीने का एकमात्र जरिया बनकर रह गया है। ये नाव टायर के ट्यूब से बना है तो कोई मवेशी के नाद से। सरकारी नावों की कमी के चलते इन जुगाड़ नावों पर जोखिम भरा सफर के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। गंगा जी का पानी जो है सो भर गया है। हम लोग न नाव मिला है, न खाने पीने का कोई सुविधा मिला। हम लोग ट्यूब से और लाद से कैसों को टप रहे हैं और हेल के भी जाते हैं। रात बिरात का सांप बिछ का डर भी लगता है। नाव पर जिंदगी। दानापुर में गंगा नदी में उफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आने जाने के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं तो वहीं नाव जिंदगी का आधार बन गए हैं। दियारा के बाशिंदे रोजाना इन्हीं नावों पर सफर कर अपनी जीविका चला रहे हैं। किसी को कोई काम हो, चाहे व्यापार करना हो, कहीं आना जाना हो, तो ये नाविक ही उन्हें सुरक्षित पार लगाते हैं। ऐसे में नाव के सफर को सुरक्षित बनाने में प्रशासन की तरफ से भी खास एहतियात बरती जा रही है।
पानी ने मचाई तबाही। गोपालगंज में बाढ़ के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। बाढ़ का पानी हर दिन नए इलाके में फैलता जा रहा है। अब तक 66 पंचायतों में 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। हजारों घर आंगन पानी में डूब गए हैं तो सैकड़ों सड़कों और गांवों का अता पता नहीं है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन के सिवा उनके सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हालांकि प्रशासन ने हर संभव मदद की बात कही है। जो फ्लड आया, फ्लड में क्षति हुई है, काफ़ी मकान की भी क्षति हुई है, फसल की तो काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। तो फसल की क्षति का आकलन कर करके कृषि विभाग के द्वारा विभाग को भेजा गया अप्रूवल के लिए। कटाव के निशान। गोपालगंज के कुचायकोट में ये गंडक नदी के कटाव के निशान है। नदी की तेज धारा ने दोनों तरफ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर कटाव किया है। अब तक हजारों घर नदी में समा चुके हैं तो कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन गंडक नदी का गुस्सा यही नहीं थमा। अभी भी गोपालगंज के सैकड़ों गांव इस नदी के निशाने पर हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा। ये छपरा के परसा बनकेरवा रोड पर बने चचरी पुल का नजारा है। बाढ़ से घिरे ग्रामीणों के लिए अब यही चचरी पुल एकमात्र सहारा है। नदियों में उफान के चलते दर्जनों सड़कों से लेकर पुल तक ध्वस्त हो चुके हैं। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है और फोम से बने जुगाड़ नाव ही सहारा है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए बांस, बल्ला और रस्सी से इस पुल का निर्माण किया है। अब आसपास के हजारों ग्रामीण आने जाने के लिए इसी चचरी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मार्ग में पानी लगा हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 पिलर का निर्णय लेकर जहाँ तहाँ से बांस का व्यवस्था कराकर सोनपुर से और यहाँ जहाँ परसौना उड़सौना से लेकर हम लोग 5 लड़का मिलकर निर्णय किया कि इसको बनाया जाए। नहीं लगा, सीधा हो जाएगा। नाव पर बाइक। ये पोड़ाहाट जंगल में कोयल नदी का नजारा है। बारिश में तमाम सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गईं। जहां गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। नदियों में उफान के चलते आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में बाढ़ में घिरे ग्रामीण जुगाड़ नाव पर आवागमन के लिए मजबूर तो हैं ही, बाइक को भी कुछ इस तरह से नाव पर ढोकर ले जाया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक अनसुनी है। पानी पानी सड़क। चौकिए नहीं, ये नदी नहीं बल्कि मुसाबनी के तेतुल डांगा गांव की मुख्य सड़क है। बारिश का पानी पूरी सड़क पर बह रहा है। आने जाने के लिए रास्ते का नामो निशान नहीं है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। यही नहीं, पानी के चलते महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों की गुहार पर मुसाबनी की बीडीओ सीमा कुमारी ने गांव का जायजा लिया और समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। इन सब समस्या को देखते हुए कि आप लोग खुद श्रमदान कीजिए, जितना सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। तो अभी खुद इनके द्वारा कलभट का यहाँ पर करके इसका पानी का निकासी लोग करेंगे। मंदिर और ठीक बगल से गिरता ये झरना, ये नजारा है रतलाम के सैलाना कस्बे का। यहाँ केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के पास गिरता ये झरना ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव का पांव पखारने के लिए गिर रहा हो। इस अद्भुत नजारे को देखने लोग मंदिर में आ रहे हैं। साथ ही झरने के रौद्र रूप को देख रोमांचित भी होते हैं। प्रकृति की इस अनुपम छटा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग घर बैठे केदारेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। राजस्थान के बांसवाड़ा में सीमेंट से भरा ट्रक तिनके की तरह पानी में बह गया। किसी तरह ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने पानी में तैरकर अपनी जान बचाई।
ट्रक ऊपर से नीचे उतर रहा था, तभी पुल पर आते ही ट्रक नीचे पानी में गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते चंद पलों में ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। ट्रक को बहने में कुछ सेकंड लगे और पूरा का पूरा सीमेंट से भरा ट्रक पानी में डूब गया। ट्रक का पुल पर उतरते ही बैलेंस खराब हुआ और ट्रक पुल पर आने से पहले ही पानी में डूब गया। ट्रक के डूबते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। राहत और बचाव दल पहुंचता इससे पहले ही ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल ट्रक की तलाश की जा रही है। खतरे में लाइफलाइन, सड़क पर गड्ढे, गड्ढों में पानी और टूटी फूटी रेलिंग। ये धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाला बिरसा पुल की हालत है। 40 साल से भी ज्यादा पुराने इस पुल की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मॉनसून के इन दिनों में तो पुल की सेहत और बिगड़ गई है। कुछ दिन पहले ही पुल की रेलिंग का हिस्सा टूटकर गिर गया। इसके बावजूद इसकी मरम्मत नहीं की गई। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुल को जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो धनबाद से बोकारो, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल का सड़क संपर्क टूट सकता है। इसका निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था, जो इसका मरम्मत नहीं होने के कारण इसकी स्थिति और दयनीय होते जा रही है। अगर इसकी मरम्मत तत्काल नहीं की गई, कभी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बरकरार है। हाथी का दांत बना पुल। पलामू में कोयल नदी पर 4 साल पहले बना ये पुल हाथी का दांत साबित हो रहा है। इस पुल के निर्माण में 20 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड बनाने की जहमत नहीं उठाई गई। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद इस पुल की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। बारिश में इस पुल की हालत और खराब हो गई है, जबकि इस पुल को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते में दलदल हो गया है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। इधर से पुल जब पार कर जाइए होगा, उसके बाद शहर नहीं जा पाइएगा आप। और अभी रेलवे का जो मिट्टी वर्क का जो काम हुआ है, उससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। बाढ़ का कहर। भागलपुर के नवगछिया में गंगा और कोसी नदी में उफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है तो हजारों घर बार पानी पानी हो गए हैं। पीड़ित ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई है। ये नदियां बाढ़ ही नहीं, कटाव से भी तबाही मचा रही है। हजारों घर कटाव की भेंट चढ़ गए हैं तो आने वाले समय में कई और घर कटाव के शिकार होने वाले हैं। ऐसे में बाढ़ और कटाव प्रभावित ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। किसानों की बिगड़ी सेहत। सिंचाई की सुविधा नहीं होने के चलते पश्चिम सिंहभूम के किसानों की माली हालत बिगड़ गई है। ये कमारहातू गांव का नजारा है। मॉनसून के दौरान ये तालाब पानी से लबालब है, लेकिन इसका पानी खेतों तक ले जाने का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में कड़ी मेहनत करने के बावजूद किसानों को अच्छी फसल नहीं मिल पाती। हालांकि यहाँ के किसानों ने प्रशासन से कई बार सिंचाई का इंतजाम करने की गुहार लगाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। गैस के बीच जिंदगी। ये धनबाद के खनुआडीह का नजारा है। जमीन से लगातार जहरीली गैस निकल रही है। ये गैस घर के अंदर तक फैल गई है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जहरीली गैस के चलते कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदे आखिर जाएं कहाँ? उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। भूमिगत आग, भूधसान, जहरीली गैस के रिसाव के बीच जीना इनकी नियति बन गई है। यहाँ के ग्रामीण इसके लिए बीसीसीएल को जिम्मेदार मान रहे हैं। कैसा रह रहा है? ऐसी तरह से एक बीमारी का
मजबूर बीमारी के सब है, दवा दारू खा करके सब रह रहे हैं सर। जरी बच्चा लेकर के हम लोग तो पेशेंट रहे हैं। आज ऑफिस जाते हैं, यहाँ डीएसपी पर जाते हैं, एजेंट पर जाते हैं तो कहता है जब बोलना है जे 2-4 गो का आया है से जाओ तकर बाद फिर देंगे। जानलेवा लापरवाही का नजारा। ये जामताड़ा के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल के चारों ओर उपयोग किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और अन्य मेडिकल कचरा यहाँ वहाँ फैला हुआ है। और तो और कचरा से भरा सारा डस्टबिन खुला हुआ है। इस पर आसपास के आवारा पशु भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। ऐसे में पूरे इलाके में न सिर्फ कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, बल्कि जामताड़ा के स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। स्वच्छता की चाबी। अब किसी को खुले में शौच करने की नहीं है जरूरत। स्वच्छता की चाबी से इज्जत घरों के दरवाजे खोलिए और खुले में शौच से मुक्ति पाइए। कटिहार के कदेपुरा महादलित टोले में नवनिर्मित इज्जत घरों का विधिवत उद्घाटन हुआ और इन ग्रामीणों को स्वच्छता की चाबी सौंपी गई। कटिहार में बाढ़ और कोरोना के कहर के बीच इन इज्जत घरों के जरिए स्वच्छ भारत का सपना साकार करने की पहल की गई। कटिहार के 16 प्रखंडों में ऐसे 140 इज्जत घरों के दरवाजे खुले हैं। मेहनत का पौधा। जमुई के महरथ गांव में ये मेहनत की नर्सरी है, जहां ये हरे भरे पौधे लहलहा रहे हैं। यहाँ सब कुछ है, रंग बिरंगे फूलों की नन्ही कली खिली है तो किस्म किस्म की सब्जियों के पौधे भी झूम रहे हैं। कोरोना काल में युवा किसान अमित कुमार की ये नर्सरी बड़े काम की साबित हो रही है। यहाँ से पिछले 3 महीने में हजारों पौधों की बिक्री हो चुकी है। इससे न सिर्फ 4 से 5 लाख की कमाई हुई, बल्कि गांव के दर्जनों बेरोजगारों को रोजगार मिला है। बुनकरों का दर्द। गया के पटवा टोली में ये मशीनें दिन रात काम कर रही है। रोजाना सैकड़ों मीटर कपड़ा तैयार हो रहा है। इस कमरे में कपड़ों का स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लॉकडाउन के कारण इन कपड़ों का कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा। ऐसे में गया के बुनकरों की मुश्किल का ठिकाना नहीं है। उनकी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। हालांकि बुनकरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन इसका फायदा गया के बुनकरों को नहीं मिल पा रहा है। शिकायतें आ रही है कि बैंकों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पुनः हम समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करने के बाद उन बैंकों के खिलाफ जो बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हम भारत सरकार को संस्था करेंगे। कामगारों की वापसी। दुमका के मेहनतकश कामगार काम की तलाश में एक बार फिर बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। इन मजदूरों को वापस फैक्ट्री तक लाने के लिए केरल की निजी कंपनी ने लग्जरी बस दुमका भेजी है, जिस पर सवार होकर ये मजदूर अपने गांव घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर केरल के लिए चल पड़े हैं। रोजाना ऐसी दर्जनों बसें दुमका की सड़कों पर दौड़ती भागती दिख रही है, जिस पर सवार होकर मजदूर बड़े सपने लेकर एक बार फिर बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। हॉकी की नर्सरी मुरझाई। सिमडेगा का ये हॉकी ग्राउंड कभी खिलाड़ियों और दर्शकों से गुलजार रहा करता था, लेकिन कोरोना काल में यहाँ वीरानी छाई हुई है। न किसी मैच का आयोजन हो रहा है और न हॉकी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ऐसे में सिमडेगा की हॉकी नर्सरी मुरझा सी गई है और खिलाड़ियों में मायूसी देखी जा रही है। कोरोना के कहर के चलते पिछले 4-5 महीनों से हॉकी के तमाम सेंटर में ताला लटका है। हॉकी खिलाड़ी अपने घर लौट चुके हैं, अब उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। थोड़ा बहुत हो रहा है, पर वैसे प्रैक्टिस नहीं हो रहा है जैसे हम लोग ग्रुप में करते हैं, वैसे हम लोग का नहीं हो पा रहा है। मैच खेल नहीं पा रहे हैं तो हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है।
जब हम फर्स्ट बार मैच खेलेंगे तो हमें ड्रिबलिंग या स्किल करने में मिथिला पेंटिंग के रंग। मिथिला पेंटिंग की ये रंग बिरंगी तस्वीरें दरभंगा के सर्किट हाउस की शोभा बढ़ा रही हैं। ये माहिर कलाकार अपनी अद्भुत कला कौशल के जरिए सरकारी भवनों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग की तस्वीरें उकेरने में जुटे हैं। इस बारीक चित्रकारी से इन बेजान दीवारों की खूबसूरती में न सिर्फ 4 चांद लगे हैं, बल्कि जन जन के बीच कोरोना से लेकर चुनाव से जुड़ा सार्थक संदेश भी दे रही हैं। यही नहीं, कोरोना के बीच भुखमरी का सामना कर रहे मिथिला कलाकारों को रोजी रोटी का जरिया भी मिल गया है। मिथिला पेंटिंग का जो कलाकार है उनका इस कोविड के टाइम में, बाढ़ के टाइम में एक एम्प्लॉयमेंट के देने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि अच्छा पेंटिंग निकल करके आएगा। बहुत ही टैलेंटेड